हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं पाइथन का इस लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का कंटेंट्स क्या है। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोगों को देखना है प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है पाइथन में। इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रिंट के अंदर 4 पैरामीटर हम लोग यूज कर सकते हैं, सेपरेटर, सेप, इंड, फाइल एंड फ्लश पैरामीटर्स इन प्रिंट इन पाइथन। ठीक है, इसके बारे में भी टोटल जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि हम लोग तो प्रिंट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक जितना प्रिंट हम लोग यूज कर रहे थे एक ही मकसद से कर रहे थे। क्या था मकसद? कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज अगर प्रिंट कराना होता था स्क्रीन में, तो हम लोग क्या करते थे, प्रिंट के अंदर लिखते थे और प्रिंट करा देते थे। ठीक है, तो इतना हम लोगों को मालूम है। ठीक है, इससे अधिक जानकारी थोड़ा आज लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों का मकसद ही यही है इस लेक्चर का कि प्रिंट के बारे में टोटल जानकारी ले। ठीक है, ताकि एमसीक्यू और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रेडी स्टार्ट। चलिए थोड़ा देर आप लोग जो इसके साथ देखिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, आप लोगों को बहुत ही आसानी से सारा ए टू जेड बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, द प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स द स्पेसिफाइड मैसेज टू द स्क्रीन और अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये जो जानकारी है इतना हम लोगों को अभी तक मालूम था, अभी इतना ही मालूम था। ठीक है, इससे अधिक हम लोग चलते हैं। क्या था? कोई भी चीज़ अगर कोई भी मैसेज स्क्रीन में प्रिंट कराना होता था तो प्रिंट के अंदर वो मैसेज लिख देते थे और क्या होता था, स्क्रीन में प्रिंट हो जाता था। अब देखिए, हम लोग जो यहाँ हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन प्रिंट्स द स्पेसिफाइड मैसेज। ठीक है, ये मैसेज क्या क्या हो सकता है? एक तो ये मैसेज स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, और दूसरा चीज मैं बोल दूं, ये मैसेज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसका मीनिंग मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्टार्टिंग का ही लेक्चर्स में बहुत बार बताया हूँ। ठीक है, वेरिएबल अभी हम लोग मैं एक सेपरेट लेक्चर नहीं लेकर आया हूँ, तभी भी इसका कंसेप्ट ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये भी आप लोगों को बोल चुका हूँ, नहीं भी आप लोग देखेंगे तो अच्छे से सुनिए। ठीक है, कि कोई भी वेरिएबल, एवरी वेरिएबल इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, ये आप लोगों को समझना चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग अगर ये फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों का इस पाइथन का लेक्चर सीरीज में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे का लेक्चर देखिए। मैं इतना बेसिक कंसेप्ट से लेक्चर लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे का लेक्चर देखिए, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और ही बुलंद हो पाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रिंट के अंदर कोई भी मैसेज अगर स्क्रीन में प्रिंट कराना होता था तो प्रिंट के अंदर वो मैसेज लिखते थे। ठीक, डबल इन्वर्टेड कमा और सिंगल इन्वर्टेड कमा कोई भी लिख सकते हैं, वो आगे हम लोग अभी ही देखेंगे, वो भी मैं खत्म करूंगा। ठीक है, किस किस स्टाइल से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो वो जो मैसेज लिखते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल दूं, वो मैसेज की स्ट्रिंग हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब आप लोग बोले कर थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि भैया क्या है स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इतना तो आप लोगों को मालूम है, एवरी वेरिएबल इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, ऐसे आप लोग समझिएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, जो सी प्लस प्लस जावा ये बैकग्राउंड से आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये 2 पॉइंट है उसका जानकारी पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग सर्च बार पर जाइए। देखिए, मैं यहाँ सर्च बार पर गया, यहाँ टाइप कीजिए पाइथन। ठीक है, मैं यहाँ टाइप किया पाइथन। पाइथन टाइप करते ही हम लोगों का जो सेल है आइडियली यहाँ यहाँ आ गया। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ ओपन हो चुका है। मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, हम लोग अभी तक क्या करते आए हैं। सपोज हम लोगों को कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है स्क्रीन में, जैसे कि देखिए प्रिंट, मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा कोमल। देखिए ऐसे मैं एक मैसेज लिखा प्रिंट के अंदर, ये मैसेज अभी क्या है, देख पा रहे हैं। अब स्ट्रिंग आप लोगों को मालूम है, स्ट्रिंग किसको बोलेंगे? स्ट्रिंग मालूम है कि मालूम नहीं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, हाँ कि ना, सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज स्ट्रिंग। तो ये देखिए, ये स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग हम लोग देख पा रहे हैं, और पाइथन में बहुत तरह तरह का, बहुत डिफरेंट स्टाइल से हम लोग स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर दिए, सिंगल इन्वर्टेड कमा के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, मैं सारा तरीका आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, ये जो प्रिंट के अंदर एक मैसेज जो पास करते हैं, एक तो क्या हो सकता है, स्ट्रिंग, जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक, तो स्ट्रिंग हम लोग पास कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इंटर करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट कोमल आएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, एक एक लाइन का कोड है ना, एक लाइन का कोड है। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ क्या है पाइथन, क्या है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, हर एक लाइन को रीड करता है। देखिए, यही इसको किया, यही रन करा दिया। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या है ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है तो प्रीवियस लेक्चर आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, अब देखिए, दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कितने स्टाइल से हम लोग स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाइथन में। देखिए, अब मैं ऐसे लिखूंगा प्रिंट। ठीक है, इसमें यहाँ डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर लिख रहे थे, देख पा रहे हैं। मैं यहाँ सिंगल के अंदर लिखूंगा, सिंगल इन्वर्टेड कमा। तो आप लोग देखिए, मैं यहाँ लिखूंगा कोमल, फिर इसको क्लोज कीजिए। ठीक, इंटर कीजिए।
क्या आ रहा है, कोमल, सेम थिंग। ओके, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा स्टाइल और दिखलाता हूँ आप लोगों को, प्रिंट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कमा है, 3 ठो सिंगल इन्वर्टेड कमा स्टार्टिंग में दीजिए, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्लियर। इसके अंदर लिखिए कोमल, इसको क्लोजिंग भी अब 3 से करना होगा। 3 सिंगल इन्वर्टेड कमा स्टार्टिंग क्लोजिंग, ठीक। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, कोमल, समझ पा रहे हैं। अब देखिए फिर मैं ऐसे करूँगा प्रिंट, ठीक है। अब क्या कीजिए, 3 डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए 1 2 3, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ मैं लिखा कोमल, अब इसको क्लोज कीजिए, 3 डबल इन्वर्टेड कमा है, 3 डबल इन्वर्टेड कमा, नोट कीजिए मेरे बात को, ठीक है, 1 2 3, ओके। इसको मैं यहाँ किया, इंटर किया, क्या आ रहा है, कोमल। तो ये इतना सारा स्टाइल है, हम लोग ये सारा स्टाइल से लिख सकते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। तो ये जो लिख रहे हैं, देखिए ये जो मैसेज हम लोग प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर, ये सब क्या है, ये हम लोगों का स्ट्रिंग है। तो मैसेज क्या क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को बताया अभी, अभी आप लोग जो स्लाइड देख रहे थे। एक तो हो सकता है स्ट्रिंग, जो अभी आप लोग देख रहे हैं, एक हो सकता है ऑब्जेक्ट। अब आप लोग बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ मैं लिखा कोमल, ठीक है, और कॉमा, यहाँ देखिए कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को मैं आप लोगों को अभी जानकारी देता हूँ, देखिए वो यादव, ऐसे में लिखा, ठीक। तो आप लोग बोलेंगे, देखिए ये तो एक स्ट्रिंग है, समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। लेकिन आप लोगों को मैं ये समझा चुका हूँ कि पाइथन में हर एक वेरिएबल इज नोन एज व्हाट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये स्ट्रिंग और एक ऑब्जेक्ट सेम हो सकता है, हम लोग कंसेप्ट के लिए इसको सेम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा ये ऑब्जेक्ट है कि स्ट्रिंग, तो आप लोग बोल सकते हैं हाँ, एक ऑब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, अथवा एक स्ट्रिंग है, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्ट्रिंग इन दिस केस मैं एग्जांपल जहाँ दे रहा हूँ उस केस में, समझ में आ रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ लिखा कोमल यादव, ठीक है, तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, कोमल 1 ऑब्जेक्ट, यादव एक दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो आप लोग ये समझिए, स्ट्रिंग का कंसेप्ट ये है कि मैसेज स्ट्रिंग हो सकता है कि ऑब्जेक्ट। तो अगर सेपरेट करेंगे तो ये स्ट्रिंग ही है, कोमल क्या है, स्ट्रिंग है, यादव क्या है, स्ट्रिंग है। तो सेपरेट करेंगे तो स्ट्रिंग ही है, लेकिन इसको हम लोग पाइथन में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे कि अगर आप लोग बोलेंगे सर ये कॉमा क्यों लिखे हैं आप, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, देखिए मैं 2 ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना चाहता हूँ, सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ क्या यूज करूँगा, कॉमा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज कर सकते हैं, समझ में आया, ऐसे कर कॉमा। तो अब देखिए मैं अगर प्रिंट करूँगा तो क्या हो रहा है, कोमल यादव, ठीक। तो ये नहीं प्रिंट हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये वही प्रिंट होगा जो इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखेंगे, ये सेपरेट के रूप में ऑब्जेक्ट सेपरेट कर रहे हैं हम लोग, तो कोमल यादव, समझ में आ रहा है। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये सारा कंसेप्ट समझ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछता हूँ, अगर सपोज मुझे कैसा आउटपुट चाहिए, आप लोग पहले यहाँ ध्यान से देखिए, मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, कोमल, देखिए मैं यहाँ जो लिखा हूँ ऐसा कोमल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कोमल चाहिए जो डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर हो। ये प्रिंट के मदद से आप लोग ऐसे मुझे आप लोग कोशिश कर देखिए कैसे प्रिंट कराएंगे, मुझे ऐसे आउटपुट चाहिए, ठीक है। एक माइनर क्वेश्चन हो सकता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए प्रिंट सिंपल, हम लोग क्या करते हैं कि ये सिंगल इन्वर्टेड कमा के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंगल, क्या प्रिंट कराना है, डबल इन्वर्टेड कमा कोमल, देखिए कि क्या आउटपुट आ रहा है, कोमल। तो थोड़ा कॉमन सेंस का बात है, अगर हम लोग कंसेप्ट समझते हैं तो उसी को मैनिपुलेट अच्छे तरीके से डिफरेंट तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट का भी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कोमल यादव 2 ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ लिखूँ, जैसे कि यहाँ लिखूँ प्रिंट, ठीक है, ऐसे मैं लिख दूँ आप लोगों को। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ वेलकम, वेलकम, ठीक है, टू KEW, ओके। देखिए मैं यहाँ क्या लिखा, यहाँ मैं लिखा प्रिंट वेलकम एक ऑब्जेक्ट, टू एक ऑब्जेक्ट, कोमल एजुकेशन विंग, ठीक। तो वेलकम टू के, तो 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ है, ठीक है। तो आप लोग कंसेप्ट समझ पा रहे हैं, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए सबसे अब इसके बाद हम लोग थोड़ा स्लाइड में चलते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ये 2 स्टेटमेंट आप लोग समझ पाए, ठीक है, मैं समझाया। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये रियल क्या है, फुल सिंटेक्स, प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन क्या होता है, आप लोग देखिए मैं सिंटेक्स लेकर आया हूँ। प्रिंट ऑब्जेक्ट, कितना भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, मैं आप लोगों को अभी दिखलाया, एक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो अभी तक जितना भी हम लोग प्रिंट के अंदर करते थे, सिर्फ एक ही पैरामीटर यूज करते थे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, कोई भी मैसेज प्रिंट कराना हो डाल देते थे, ठीक। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही हम लोग यूज करते थे, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए हम लोग अभी तक जो भी चीज़ प्रिंट में करते आए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम लोग अभी प्रिंट करते आए हैं, तो जो भी चीज़ हम लोग प्रिंट करते आए हैं, दैट इज देखिए
जैसे कि मैं यहाँ किया कोमल अथवा कोमल, कोमल जितना भी हम लोग देख रहे हैं ये सारा क्या है, ऑब्जेक्ट, सारा क्या है ऑब्जेक्ट। ये देख पा रहा है 1 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट, आप एक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी तक हम लोग एक प्रिंट के अंदर ऑब्जेक्ट पैरामीटर ही यूज कर रहे थे, ठीक है। जितना भी अभी तक प्रैक्टिस किए हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट पैरामीटर का कंसेप्ट देखे हैं, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था वो सारा ये ऑब्जेक्ट पैरामीटर का थे, ठीक है। डेट इज ये ऑब्जेक्ट पैरामीटर हम लोग कैसे प्रिंट में यूज कर सकते हैं, ये कंसेप्ट था, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट के अंदर हम लोग 5 डिफरेंट पैरामीटर चूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, सेपरेटर, इंड, फाइल, फ्लॉस, ठीक है। ये सारा एक एक कर हम लोग देखेंगे। तो अभी का इस लेक्चर में सिर्फ ये पैरामीटर हम लोग खत्म किए जो पहले भी किए थे, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंट वेज, डिफरेंट स्टाइल्स देखें हम लोग, डिफरेंट कंसेप्ट देखें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटर देखेंगे, उसके बाद इंड देखेंगे, फाइल, फ्लॉस, एक एक लेक्चर लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को लेक्चर लंबा ना लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट, दैट इज सेपरेटर इन प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకి